हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2019-20 में AKTU का मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था, इसको सॉल्व। इसके जितने भी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लेक्चर्स ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो F क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो F क्वेश्चन आया था राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्लोरेथामीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे मैक्लोरेथामीन का। मैक्लोरेथामीन क्या होता है? तो मैक्लोरेथामीन जो है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, एक एंटी कैंसर एजेंट है। और एंटी कैंसर एजेंट का अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो एल्काइलेटिंग एजेंट की होती है। और एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर भी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है नाइट्रोजन मस्टर्ड की। ठीक है, ये होती है नाइट्रोजन मस्टर्ड की। तो जो मैक्लोरेथामीन होता है ये इस नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी का ही ड्रग होता है। तो अभी हमें यहाँ पे वही ही लिखना है कि ये बिलोंग करता है नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें मेन पूछा गया है सार के बारे में। तो सार की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है मैक्लोरेथामीन का। ये इसका IUPAC नाम है, अगर आप चाहें इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होता है इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर बस नाइट्रोजन ऐड करना है, 2 CH2 ग्रुप है और Cl है। और सेम वही नीचे की साइड है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl3 और इधर आके एक CH3 ऐड है। और अब जब आप इसका सार लिखेंगे तो आपको बस यही लिखना है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इथाइलिन मोइटी पर ही आ जाते हैं। ये जो यहाँ पर इथाइलिन मोइटी है, मैथ और एथ। ठीक है, मैथ और एथ दोनों जगह पे जो इथाइलिन मोइटी है बिटवीन N एंड C, यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो नाइट्रोजन ये है, क्लोरीन ये है और इन दोनों के बीच में मैथ एथ, ये हो गया इथाइलिन मोइटी। तो ये जो इथाइलिन मोइटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यही ही बनाती है एजिरिडीनियम आयन। ठीक है, यही ही बनाती है एजिरिडीनियम आयन। और ये एजिरिडीनियम आयन जो बनते हैं ना, यही ही एक्ट करते हैं एज एंटी कैंसर। तो हमें इसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से ही एजिरिडीनियम आयन बनते हैं। अब ये जो इथाइलिन ग्रुप है अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं CH2 से, ठीक है, यानी यहाँ पर CH2 दो जगह पे हैं, अगर हम एक ही जगह पे रहने दें और यहाँ पर डायरेक्ट Cl ऐड कर दें, ठीक है, एक ही जगह पर अगर हम रहने दें तो भी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। और इसकी जगह पे हम अगर दूसरी चीज भी करें, यानी एक CH2 यहाँ पे है, एक CH2 यहाँ पे है, अगर हम एक और CH2 ऐड करके उसके बाद में Cl लगाएं, है ना, यानी या तो अगर हम एक ही रहने दें CH2 या हम 3 CH2 कर दें तो भी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। हमें केवल 2 ही CH2 चाहिए, यहाँ पे हमें इथाइलिन ही चाहिए, ना हमें मिथाइलिन चाहिए ना ही हमें प्रोपाइलिन चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये इथाइलिन ग्रुप ही चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो हेलोजन होता है, जो यहाँ पे ये क्लोरीन ऐड है, ये क्या है, हेलोजन है। अगर हम इस हेलोजन की जगह कोई दूसरा हेलोजन ऐड कर दें, जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दें या हम यहाँ पे आयोडीन ऐड कर दें या फिर अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन ऐड कर दें तो भी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन को रहने देना है, ना हमें ब्रोमीन ऐड करना, ना आयोडीन, ना फ्लोरीन, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि अगर हम मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे, यानी ये वाला जो CH3 है, तो हमें इसको भी यहाँ से रिमूव नहीं करना है क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपाउंड को। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी मैक्लोरेथामीन की। तो ये था सार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्लोरेथामीन। ठीक है, अब देखिए मैक्लोरेथामीन की जगह अगर और भी कोई एल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछने के लिए आता है तो आपको सेम लिख देना है, क्योंकि जितने भी एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे कि एजिरिडीनियम आयन बनता है इथाइलिन ग्रुप की वजह से, तो उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वही ही लिख देना है कि जो मैक्लोरेथामीन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाईली रिएक्टिव एजिरिडीनियम आयन। ठीक है, ये एजिरिडीनियम आयन जो बन रहे हैं इसके बनने का प्रोसेस हमें लिखना है यहाँ पर। और इसको देख के ना डरिएगा मत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है ये और ये बनाना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको एजिरिडीनियम आयन का स्ट्रक्चर तो बनाना, इसका मैक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया होगा, सिंपल था, थोड़ी देर पहले ही बताया था तो आ ही गया होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे दिखाना है एक लोन पेयर, और क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है
तो ये क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये यहाँ पर इफेक्ट डालेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो यहाँ से हट जाएगा, और जब यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर यही हुआ है, डिफरेंट कलर से बता रही हूँ, यहाँ पे आके ना यही ही हो गया है, ठीक है। समझ आ गया, सिंपल, बस यही ही हुआ है। और जब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अटैच हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेंगे इस कंपाउंड के ऊपर, और जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक न्यूक्लियोफाइल ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया तो ये वाला जो बॉन्ड था ये तो हट गया ना यहाँ से, और जब ये वाला बॉन्ड हट गया तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर फिर से आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके अटैक डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, इधर देखिए अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, अब वही सेम प्रोसेस हमें पढ़ना है, बस हमें ये नीचे की तरफ दिखाना है अभी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, अभी क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ अभी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और जब ये यहाँ नीचे की तरफ इफेक्ट डालेगा तो वही सेम पहले की तरह यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया था ना, तो वैसे यहाँ से भी एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और जब यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो करवाना क्या है, ये दोनों जो क्लोरीन है इनकी जगह आपको क्या दिखाना है, ये न्यूक्लियोफाइल आके हो गया यहाँ पे ऐड, ठीक है, दोनों क्लोरीन की जगह। तो बेसिकली आपको करवाना यही ही है, ठीक है। चलिए तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो देखिए मैक्लोरिथामीन जो है ये प्रोड्यूस करता है हाईली रिएक्टिव एजिरिडीनियम आयन, ठीक है। तो ये हो गया एजिरिडीनियम आयन प्रोड्यूस। अब जब ये एजिरिडीनियम आयन प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला ही है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए के, उनको। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, ये चार ही तो होते हैं। इनमें से भी ये जो गुआनिन होता है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख भी रहा है कि स्पेशली गुआनिन, ठीक है, बाई फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ये वाला ग्रुप जाके गुआनिन से ऐड होगा, जैसे समझो ये गुआनिन है, तो ये कैसे ऐड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा, मतलब छुड़ा ही नहीं सकते इसको। इसके बाद में जो 7th पोजीशन होती है गुआनिन की, वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है, यानी कि गुआनिन की जो 7th पोजीशन होगी इस पे आके ऐड होगा ये एजिरिडीनियम आयन, ठीक। इसके बाद में जब एजिरिडीनियम आयन इस गुआनिन से आके ऐड हो गया तो गुआनिन का स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया ना, और जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड गुआनिन, क्योंकि मॉडिफाई हो गया स्ट्रक्चर। तो जो मॉडिफाइड गुआनिन है वो मिसपेयर हो जाएगी थाइमिन के साथ, ठीक है। थाइमिन के साथ अगर आपको पता हो तो थाइमिन के साथ में कौन ऐड होता है, एडेनिन ऐड होता है, ठीक है। जबकि ये जो गुआनिन है, गुआनिन के साथ में कौन ऐड होता है, साइटोसिन ऐड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू होता है ये। तो इसके साथ होता है, गुआनिन के साथ होता है साइटोसिन ऐड, और थाइमिन के साथ होता है एडेनिन ऐड, जब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब मॉडिफाइड हो जाती है गुआनिन तो साइटोसिन की जगह कौन ऐड हो जाता है, इससे साइटोसिन की तरह ऐड हो जाता है, साइटोसिन की जगह इससे ऐड हो जाता है थाइमिन, ठीक है। तो थाइमिन रेजिड्यू जब इससे आके ऐड हो गया, जी से टी आके ऐड हो गया, तो रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वो हो जाएगा इनहिबिट, और इनहिबिट जब हो जाएगा तो इसी की वजह से ही डीएनए हो जाएगा डैमेज, और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी, जो हमें चाहिए होता है एंटी कैंसर एजेंट के लिए। हमें जो सेल्स होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, हमें उनको ही तो डेड कराना होता है, उनको ही तो मारना होता है। तो इस तरह से सेल जो है वो मर जाती हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।